गुड मॉर्निंग। मैं काजल कुमारी आयुष स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक धनबाद से बात कर रही हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो अर्ली साइन इन हाइपर एक्टिविटीज़ को लेके है कि अर्ली साइन इन हाइपर एक्टिविटीज़ में होता क्या है और वो बच्चे का साइन लाइन क्या है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये साइन लाइन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिन्हें साइन लाइन के बारे में पता होने के बाद भी उनका बच्चा हाइपर होता है और लास्ट में उनका क्वेश्चन ये होता है कि मैम हमारा बच्चा हाइपर क्यों है। तो आज मैं जो बताने जा रही हूँ, आज का जो मेरा टॉपिक है वो अर्ली साइन को लेके है कि बच्चा जब हाइपर होता है उसका अर्ली साइन क्या है, वो साइन क्या होते हैं। इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अर्ली साइन का हाइपर एक्टिविटी में अर्ली साइन होते क्या है। जैसे कि अर्ली साइन बच्चे का एक जगह टिक कर ना बैठना और हमेशा दौड़ते रहना, भागते रहना, बच्चे में चिड़चिड़ापन, किसी भी चीज़ को पाने के लिए टैंट्रम शो करना, कंटिन्यू रोए जाना। इन बच्चों में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। वो बच्चे किसी भी चीज़ को फटाफट चाहते हैं, वो अपनी पारी का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करते हैं। और ज़्यादातर ये जो साइन लाइन होते हैं या तो घर से या फिर हमें स्कूल से ही पता चलते हैं कि बच्चा अगर स्कूल गया है, वो टेबल पे बैठा है और उस जगह पे वो टिक कर बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं फिर जो टीचर होते हैं वो पेरेंट्स के पास कंप्लेन करते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं कि आपका बच्चा तो बिल्कुल भी टिक कर नहीं बैठ रहा है एक जगह, ना ही उसका ध्यान है। हम अगर किसी भी चीज़ को बोल रहे हैं या फिर उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपका बच्चा ना तो सुनना चाहता है और ना ही बच्चा बोर्ड से भी कॉपी कर रहा है। वो अगर एक जगह टिक कर बैठ ही नहीं पा रहा है तो बच्चा बोर्ड से कॉपी कैसे करेगा। वो बच्चा बिल्कुल भी बोर्ड से कॉपी नहीं करना पसंद करता है। उनमें पेशेंस नाम का चीज़ ही नहीं होती है। उन्हें किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी चाहिए होता है। वो अपनी टर्न का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करते, उन्हें फटाफट 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 चाहिए होता है। उनका कोई पसंदीदा टॉयज़ तो वो भी उसे खेलना तो पसंद करेंगे लेकिन कुछ ही समय के लिए, उसके बाद फिर उसी टॉयज़ को वो खुद से दूर कर देंगे और उन्हें फिर कुछ दूसरा चाहिए होता है। लेकिन वो एक जगह एक टॉयज़ के साथ वो बिल्कुल भी टिक कर ना बैठ सकते हैं ना खेल सकते हैं। अगर उन्हें मिड लाइन में चलने को बोला जाए तो वो बच्चा मिड लाइन में भी चलना पसंद नहीं करते हैं। अगर मिड लाइन है तो बच्चा मिड लाइन से बाहर निकल के दौड़ना भागना शुरू कर देता है। इन बच्चों में देखा जाता है कि एक बच्चे के अकॉर्डिंग इनमें 4 से 5 बच्चे का एनर्जी लेवल होता है। जो साइन लाइन होता है वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं थकता है। कंटिन्यू सीढ़ियों पे चढ़ना, दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना और ज़रूरत से ज़्यादा इनके अंदर एनर्जी लेवल होती है, जिस कारण से ये साइन लाइन पता चलता है कि बच्चे में हाइपर एक्टिविटी है। क्योंकि जो बच्चे में हाइपर एक्टिविटी होती है वो बच्चा बिल्कुल भी एक जगह टिक कर बैठना पसंद नहीं करता है और वो एक जगह टिक कर बैठ ही नहीं सकता है। उन्हें दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और वो कंटिन्यू अपनी एनर्जी को, उनके अंदर एनर्जी एक बहुत बहुत ही ज़्यादा होती है, जिस कारण से वो एक जगह टिक कर बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं। ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। इन्हें कोई भी चीज़ अगर चाहिए होता है तो वो इन्हें चाहिए ही। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इनकी ज़िद को पूरा करते हैं और कहीं ना कहीं बच्चा अगर टैंट्रम शो किए जा रहा है किसी भी चीज़ को लेके तो पेरेंट्स ही इनकी ज़िद को पूरा करते हैं और इनकी ज़िद को बढ़ावा देते हैं, जिस कारण से बच्चे के अंदर ज़िद्दीपना बहुत ही ज़्यादा आ जाती है और बच्चे फिर हर एक चीज़ जो उनको चाहिए होता है उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बच्चे के अंदर जैसे कोई मोटर फिक्स हो, वो बिल्कुल भी एक जगह टिक कर बैठना नहीं चाहेंगे। अगर वो किसी चेयर पे बैठा है तो या तो उनका हाथ हिलना कंपलसरी है या फिर वो अपने लेग्स को हिलाते रहेंगे या फिर साइड कहीं बैठे वो तो दीवार पे स्क्रैच वगैरह वो करते रहेंगे। मतलब बिल्कुल भी वो शांत बैठ ही नहीं सकते। अगर कोई एक एक्टिविटीज़ अगर आप उनसे करवाना चाहो या फिर बच्चे को बोलो कि आप ये एक्टिविटी करो,
तो वो बिल्कुल शांत बैठ के वो एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो बच्चे। उनमें अटेंशन भी नहीं होती है। अगर आप चाहो कि आप अपने बच्चे के साथ बैठ कर अच्छे से बात करो या फिर वो आपकी बातों पर ध्यान दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे कितना भी उसके सामने चीखते जाओ, चिल्लाते जाओ या फिर उससे बात करने की कोशिश करो, पर वो आपकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा और ना ही वो आपकी सुनेगा। वो खुद में ही बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेगा और ऐसा लगेगा ना कि वो आपको सुन ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल भी आपकी बातों पे ध्यान देना ही नहीं चाहता है। उसका जो माइंड होता है वो कहीं और होता है। आपको ऐसा लगता है कि बच्चा आपके सामने बैठा है और वो आपकी बातों पर ध्यान देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सामने से भले ही बात कर रहे हो, लेकिन जो उसका ध्यान होता है वो कहीं और ही होता है। वो आपके बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो डिसऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे होता है ना कि सुबह में उठना है, स्कूल जाना है, ब्रश करने हैं, अपनी यूनिफॉर्म केयर करने हैं, अपने बैग्स लेने, बुक्स डालने, ये सारा उनमें नहीं होता है। वो किसी भी चीज़ को प्रॉपर वे से करना पसंद ही नहीं करेंगे। फटाफट करना पसंद करेंगे या फिर वो ना भी करना पसंद करें। जिस चीज़ में उन्हें माइंड लगाने की ज़रूरत होती है, वो चीज़ वो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। जैसे कि अगर उन्हें बोला जाए कि बच्चे बैठ के आपको ये होमवर्क पूरा करना है, पर वो चीज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप उन्हें ये बोल दो कि चलो ये लो मोबाइल, आप जाके आप इसे वीडियो गेम्स खेलो, तो वो चीज़ वो करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। ये बच्चे जो होते हैं ना, ये अपनी चीज़ों को खोते भी बहुत जल्दी हैं। जैसे कि घर से अगर वो अपना स्कूल बैग लेके गया है, उसमें कलर्स हैं, पेंसिल्स हैं, घर से स्कूल तो जा रहा है, पर वो उन्हें पता नहीं है कि उसके साथ वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो उधर ही जहाँ अगर पेंसिल वो निकाला है या फिर कलर करने के लिए वो कलर निकाले हैं, पर वो उधर ही खो जा रहा है। वो उसके साथ फिर रिटर्न नहीं आ रहा है। ये चीज़ों को खोना भी इनमें एक हैबिट होता है कि ये अपनी चीज़ों को बहुत ही जल्दी खोते हैं। ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। अगर इनके सामने अगर ये सामने बैठा हुआ है और साइड से कुछ भी साउंड आ रही है, तो ये खुद को बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इनका ध्यान एक साइड बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वो किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं। फिर उनका पूरा ध्यान जो साइड से जो साउंड आ रही है उसकी ओर चला जाता है। या अगर होमवर्क करने बैठे हैं तो साइड से कोई गाड़ी पार हो रही है या फिर टीवी में कुछ चल रहा है या फिर कहीं से भी किसी भी तरह का साउंड आ रहा है, तो इनका ध्यान उधर बिल्कुल भी नहीं होगा। इनका ध्यान सीधा टीवी की ओर जाएगा या फिर रास्ते से जो गाड़ी पार हो रही है उधर जाएगा ध्यान, पर इनका ध्यान उस होमवर्क की ओर बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ पे। और इनमें ये भी होता है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं। बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। सामने वाला का क्वेश्चन करने से पहले ही इनका जवाब रेडी होता है। ये तुरंत बोलना पसंद कर जाते हैं। सामने वाला क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इनका है कि बोले जाना, फटाफट 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 आंसर किए जा रहे हैं, चाहे उसके बारे में इन्हें पता हो या ना हो। ये खुद मतलब बोलना बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। ये बिल्कुल भी चुप बैठना पसंद नहीं करते हैं। इनमें फोकस करने की भी कमी होती है। जैसे कि हम इन्हें कहते कुछ और है, ये करते कुछ और है। जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं जो फोकस करने की, ये तो ना तो आपको किसी बुक में ना ही किसी गूगल्स पे दिखेंगी। ये हम अपने डेली लिविंग रूटीन में ही देख सकते हैं कि हमारे बच्चे में फोकस करने में कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे मैंने किसी बच्चे से कहा कि चलो ये चीज़ उठा के आप उधर रख दो, तो बच्चा वो चीज़ उठा तो लेता है, लेकिन अगर जहाँ रखना होता है उस रास्ते में जाने के दौरान अगर बच्चे को कुछ और चीज़ दिख गया, तो बच्चा अपना फोकस को खो देता है। वो उधर जाने की बजाय कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। उन बच्चों में फोकस की कमी होती है। फिर वो भूल जाएंगे कि हमें क्या उधर से उठाना था और कहाँ लेके जाना था। ये बहुत ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सम टाइम हमें लगता ही नहीं कि बच्चा हमारा बात सुन रहा है उनके फिज़िकली एक्टिविटीज़ देख के। वो अपने में ही बिज़ी रहते हैं। ये कभी-कभी खुद भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं और औरों को भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं। किसी का भी सामान उठा लेना, फेंक देना, सेल्फ अटैक, ये कभी-कभी खुद को अटैक करते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि ये सामने वाले को भी अटैक करते हैं। पिंच करना, स्लैप करना, और कभी खुद के साथ, कभी सामने वाले के साथ। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि बच्चा अगर बहुत ही ज़्यादा भाग रहा है, उस दौरान अगर वो गिर गया है, तो उन्हें बिल्कुल भी दर्द फ़ील नहीं होता है कि उन्हें कहाँ चोट लगी है, कहाँ कट लगा है, तो वो ये बिहेवियर भी शो होता है।
डियर पेरेंट्स, जो हाइपर एक्टिविटीज़ के साइन लाइन होते हैं वो हमें अपने घर से या फिर स्कूल से ही दिखना शुरू हो जाते हैं कि इसमें साइन लाइन क्या क्या है। जैसे कि बच्चा एक जगह टिक कर नहीं बैठ रहा है, बच्चा कंटिन्यू भागे जा रहा है, दौड़े जा रहा है। अगर उसे चेयर पे बैठने को बोला जाए तो बच्चा चेयर पे ना बैठ के चेयर के राउंड राउंड लगाया जा रहा है या फिर चेयर को ही राउंड राउंड घुमाया जा रहा है। या फिर बच्चे का फोकस ना होना, अटेंशन ना होना, कंसंट्रेशन ना होना, बच्चे में पेशेंस बिल्कुल भी ना होना, ज़िद्दी होना, बच्चे का ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद करना, टैंट्रम शो करना, ये सारा बिहेवियर जो होते हैं वो हम घर से या फिर स्कूल से ही देखना शुरू कर देते हैं। हम किसी फैमिली फंक्शन या फिर पार्क में अगर लेके जा रहे हैं बच्चे को तो वहाँ से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे में ये जो साइन लाइन होते हैं हाइपर एक्टिविटीज़ के, कि बच्चा हमारा पार्क में और भी बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना चाह रहा है या नहीं होना चाह रहा है, बच्चा हमारा उस जगह सबके साथ ग्रुपिंग में खेलना पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, बच्चा किसी दूसरे बच्चे को हार्म पहुंचा रहा है या फिर उस पे अटैक कर रहा है, या फिर उस जगह पे बच्चा हमारा टिक कर बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है। या फिर अगर बात करें फैमिली फंक्शन की, तो बच्चा क्या हमारा वहाँ पे सबके साथ इन्वॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे भी टिक कर बैठना पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का जो साइन लाइन होता है हमें इधर से ही पता चलता है, अपने घर से या फिर हमारे स्कूल से ही पता चलता है कि बच्चे में जो हाइपर एक्टिविटीज़ के जो साइन लाइन होते हैं वो हमें इधर से ही पता चलता है। कुछ बच्चे में अगर देखा जाए तो हम इसे जेनेटिक भी बोल सकते हैं, अगर मदर साइड से या फिर फादर साइड से। जेनेटिक भी घर का किसी भी मतलब मदर साइड में अगर थोड़ा चिड़चिड़ापन हो या फिर फादर साइड में किसी का थोड़ा चिड़चिड़ापन हो तो कहीं ना कहीं वो बच्चे में आ सकते हैं और वो दिखते भी हैं बच्चे के अंदर। अगर बच्चे की एज 1 साल से 2 साल के बीच है तो ये हम नॉर्मल मान सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो छोटे बच्चे होते हैं उनका तो दौड़ना भागना लगा रहता है, खेलना कूदना लगा रहता है। लेकिन अगर बच्चे की एज 3 इयर्स है या 3 इयर्स से ज़्यादा है, उसके बाद भी अगर आपका बच्चा टिक कर बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है, दौड़ना भागना खेलना कूदना, सीढ़ियों पर कंटिन्यू चलना उतरना दौड़ना भागना, जहाँ पर सीढ़ियों पर हम चल कर जाना पसंद करते हैं वो बच्चा दौड़ कर भागना पसंद करता है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो साइन लाइन के हो सकते हैं हाइपर एक्टिविटीज़ के। तो ये जो हाइपर एक्टिविटीज़ के बच्चे होते हैं वो 3 इयर्स के बाद अगर उनमें एक जगह टिक कर वो बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं, अगर वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से वो बोर्ड से कॉपी नहीं कर रहे हैं, स्कूल में भी अगर वो बैठा है, किसी भी राइम्स या पोएम्स को अगर उसे बताया जा रहा है और उसे एक एक करके अगर एक एक लाइन अगर वो राइम्स को बताया जा रहा है लेकिन उन्हें वो राइम्स को फटाफट करना है, तो कहीं ना कहीं ये साइन लाइन होता है कि बच्चे में पेशेंस नहीं है, वो फटाफट उस चीज़ को करना चाह रहे हैं। अपनी चीज़ों को फेंकना और किसी दूसरे के चीज़ों को छीन लेना, कोई अब अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो बिना पूछे किसी से वो चीज़ को उठा लेना, तो ये कहीं ना कहीं साइन लाइन होते हैं जो हाइपर एक्टिविटीज़ बच्चों में देखा जाता है। तो इसके लिए हमें कहीं जाने की नीड नहीं पड़ती है, ये हम अपने घर से या फिर स्कूल से ही हम अपने बच्चों में देख सकते हैं कि इनका जो स्टार्टिंग जो लेवल होता है या फिर बेसिक जो होती है वो क्या होती है, वो साइन लाइन क्या है जो हम अपने बच्चों में देख सकते हैं कि वाकई में हमारा बच्चा ये हाइपर एक्टिविटीज़ है या फिर नहीं है, या फिर ये नॉर्मल है। कुछ पेरेंट्स को ये लगता है कि ये सारा कुछ नॉर्मल है, तो ऐसे बताया जा सकता है कि ये अगर आपको अब भी नॉर्मल लग रही है तो आगे जाके ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी।